Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about detailed study of Balanoglossus, habit and habitat, morphology, anatomy, physiology and development. Overall characteristic के बारे में हमें पढ़ना है. किसका characteristic? तो Balanoglossus के characteristic के बारे में. इससे पहले बच्चों इस यूनिट में हमने ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट डिटेल वीडियो ऑलरेडी देख लिया है. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट भी हो चुका है. हेमिकॉर्डेटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन हो चुका है. और ये बेलेनोग्लोसस जो कि हेमिकॉर्डेटा का ही एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा जाता है, उसका डिटेल्ड स्टडी हम देखेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं बेलेनोग्लोसस क्या होता है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, उसका हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी मीन्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक उसका कैसा है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. तो सबसे पहले जैसे कि हर एक वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं ताकि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो उसमें अच्छे से आप इंट्रोडक्शन विद कंक्लूजन आप लिख सकें. तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन. इट इज़ अ जीनस ऑफ मराइन एनिमल्स. इट इज़ अ जीनस ऑफ मेराइन एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम हेमिकॉर्डेटा. किस फाइलम से बिलोंग करता है ये? हेमिकॉर्डेटा से. और ये कैसा एनिमल होता है? तो मेराइन एनिमल्स होते हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन मेराइन शैलो इन्वायरमेंट. ठीक है. इट इज़ वर्म लाइक बॉडी. जैसे वर्म आपने देखा होगा ना, तो इट इज़ वर्म लाइक बॉडी विथ एन एंटेरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर रीजन एंड अ लॉन्ग सिलेंडर ट्रंक. अभी हम देखेंगे डायग्राम में. यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए ये वाला पोर्शन है आपका कौन सा, ये प्रोबोसिस, उसके बाद कॉलर और ये ट्रंक रीजन. तो डायग्राम भी अभी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? इट इज़ अ जीनस ऑफ मेराइन एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम हेमिकॉर्डेटा. मेराइन एनिमल्स मीन्स जो सी वाटर टाइप होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल्स जो होते हैं उसको मेराइन एनिमल्स के कैटेगरी में रखते हैं. एंड इट इज़ प्रेजेंट इन शैलो इन्वायरमेंट. इट इज़ वर्म लाइक बॉडी विथ एन एंटेरियर प्रोबोसिस, कॉलर रीजन एंड लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्रंक. सिलेंडर आप देख रहे हैं, लॉन्ग सिलेंडर जैसे लंबा स्ट्रक्चर होता है सिलेंडर लाइक, उस टाइप ट्रंक होता है. इट इज़ फिल्टर फीडर. फिल्टर फीडर मीन्स क्या होता है? ऐसा नहीं है कि ये हर एक तरह के फूड को कैप्चर कर सके, ये कुछ स्पेसिफिक फूड को ही खा सकते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको? फिल्टर फीडर. कैप्चरिंग स्मॉल फूड पार्टिकल्स लाइक प्लैंकटन. प्लैंकटन पे ही डिपेंडेंट होते हैं. प्लैंकटन्स जो समुद्र में जो प्लांट्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, उसको कहते हैं प्लैंकटन. तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में? बेलेनोग्लोसस के बारे में. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जीनस जो है वो मेराइन एनिमल्स होते हैं. इसमें हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं फाइलम. प्रेजेंट इन मेराइन शैलो इन्वायरमेंट. वर्म लाइक बॉडी विथ एन एंटेरियर प्रोबोसिस, कॉलर रीजन एंड लॉन्ग सिलेंडर ट्रंक. इट इज़ फिल्टर फीडर कैप्चरिंग स्मॉल फूड पार्टिकल्स लाइक प्लैंकटन. फिल्टर फीडर होते हैं और ये कौन सा फूड लेते हैं? तो प्लैंकटन खाते हैं. अब आइए, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. राइट साइड में आपको बेलेनोग्लोसस दिख रहा है. तो ये देखिए, ये सबसे ऊपर वाला रीजन क्या हो गया? प्रोबोसिस, देन कॉलर, देन ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, देन जेनाइटल रिजेस, देन हिपेटिक रीजन, देन ट्रंक एंड लास्ट में ये आपको सबसे नीचे क्या शो हो रहा है? एनस. ठीक है. तो मेन कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहला प्रोबोसिस, दूसरा कॉलर और तीसरा ट्रंक. ठीक है. ये सिंपलेस्ट आप कह सकते हैं, सिंपलेस्ट डायग्राम है किसका? बेलेनोग्लोसस का. अब आइए वन बाय वन, मैंने एक ही स्लाइड में आपको हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी एक्सप्लेन कर दिया है. आप चाहे तो अपने कॉपी में रिटन फॉर्म में वन बाय वन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं इसका हैबिट एंड हैबिटेट कैसा होता है. सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट मीन्स क्या? किस तरह के इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो और किस तरह के इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं. तो फाउंड इन मेराइन शैलो, सैंडी और मड्डी सबस्ट्रेट्स. कीचड़ वाला जो एरिया होता है अलॉन्ग विथ कोस्ट लाइन्स. ठीक है. दे आर बरोइंग एनिमल्स एंड इनहेबिट बरोज. ठीक है. जैसे खरगोश बरोज, वो पेड़ में कुछ गड्ढा जैसा आपने स्ट्रक्चर देखा होगा ना, तो उस टाइप का बरोइंग एनिमल्स ये होता है. मॉर्फोलॉजी, वर्म लाइक बॉडी विथ एन एंटेरियर प्रोबोसिस, कॉलर रीजन एंड अ लॉन्ग सिलेंडर ट्रंक. अभी हमने देखा. एनाटॉमी कैसा होता है? इट पोजेसेस अ नोटोकॉर्ड, फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर. ये नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं. अभी आपको देखिए, मैं फिर से दिखा रही हूँ. ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला
इस तरह का, तो नोटोकॉर्ड इसको कहते हैं। तो ये नोटोकॉर्ड भी पाया जाता है इसमें। और क्या होता है, इट पोजेसेस नोटोकॉर्ड अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है रनिंग अलोंग द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी के थ्रू ये रन करता है। उसके बाद आ जाइए फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या हम देखेंगे, बेलेनोग्लोसस इज अ फिल्टर फीडर, अभी हमने देखा, कैप्चरिंग स्मॉल फूड पार्टिकल्स लाइक प्लैंकटन यूजिंग सीलिया इन इट्स प्रोबोसिस, सीलिया का यूज़ करता है फूड को कैप्चर करने में। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल स्लिट्स, रेस्पिरेशन किसके थ्रू ये करता है, तो रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल स्लिट्स वेयर ऑक्सीजन एक्सचेंज टेक्स प्लेस, जहाँ की ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज मैंने यूज़ किया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट ये वीडियो सुनने के साथ ही अच्छे से आप कॉन्सेप्ट गेन कर लीजिए। और सिंपलेस्ट लैंग्वेज मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि आप जो रिटन फॉर्म में एग्ज़ाम देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डेवलपमेंट कैसा होता है, तो बेलेनोग्लोसस हैज अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल विद सेवरल लार्वल स्टेजेस, बहुत सारे लार्वल स्टेजेस पाए जाते हैं। लाइफ साइकिल इंक्लूड्स स्टेजेस सच एज एग, टॉर्नेरिया लार्वा, अर्ली जुवेनाइल एंड एडल्ट के फॉर्म में, ये कुछ स्टेजेस हैं। तो ये हो गया बेलेनोग्लोसस का हैबिट एंड हैबिटेट कैसा होता है, तो मेराइन होता है, शेलो इन्वायरमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करता है। और दूसरा बरोइंग एनिमल होता है। मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, तो वर्म लाइक बॉडी होता है विथ इंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर रीजन एंड सिलेंडर ट्रंक होता है। एनाटॉमी क्या होता है, तो एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इसमें मेनली नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं जो कि एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और रनिंग थ्रू द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। डोर्सल और वेंट्रल, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। डोर्सल क्या हो गया, ऊपर जो आपका पीठ वाला एरिया होता है उसको डोर्सल कहते हैं और आपका जो बेली पोर्शन होता है उसको वेंट्रल साइड कहते हैं। फिजियोलॉजी कैसा होता है, तो ये फिल्टर फीडर होते हैं कैप्चरिंग स्मॉल फूड पार्टिकल्स लाइक प्लैंकटन यूजिंग सीलिया इन इट्स प्रोबोसिस। और रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो गिल स्लिट्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है, तो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है जिसमें कुछ स्टेजेस होते हैं लार्वल स्टेजेस, जैसे कि एक टॉर्नेरिया लार्वा, अर्ली जुवेनाइल एंड एडल्ट फॉर्म। ये हो गया, आपको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं तो कहूँगी आप अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए ताकि आप जो अब एक बार रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करिएगा तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया बेलेनोग्लोसस के बारे में डिटेल्ड स्टडी। अगर आपको और डिटेल चाहिए बच्चों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं और डिटेल में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं और डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ये सिंपल छोटा सा इंट्रोडक्शन, इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा स्ट्रक्चर में, और ये सारा बाकी जो हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी था वो। तो इस तरह से बच्चों 1 बाय 1 मेरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 यूनिट में आपको कवर करा दूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बच्चों एक फीडबैक